Good morning, students. Today we are going to discuss chapter 2 in Hindi grammar, वर्ण विचार. एक्सरसाइज पोर्शन का नंबर उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए. इसमें हेल्प बॉक्स में देखिए आप अनुनासिक, अयोगवाह, अनुस्वार, विसर्ग, आगत, द्वित्व शब्दों के लिखे हुए को देखिए आप किस तरह से लिखे हुए हैं. ये नंबर 1, शब्द पर दर्शाए गए को, ये साइन देख लीजिए आप, को कहते हैं तो ये अनुस्वार है आपका. इस वाले साइन को आप अनुस्वार कहेंगे. शब्द पर दर्शाए गए को अनुस्वार कहते हैं. सेकंड, अन्य भाषाओं के वर्णों को ध्वनियाँ कहते हैं. जब हम हिंदी भाषा के जो शब्द हैं वहाँ हम देखेंगे तो कुछ विदेशी भाषाओं के शब्द जैसे अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत और इस तरह से कुछ जो शब्द आए हैं विदेशी भाषाओं से, बाहर की भाषाओं से, तो उनको जब हिंदी में शामिल किया गया तो उन शब्दों को हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं. तो आगत आपके समझ में आ गया होगा, जो हिंदी में मिला लिए गए हैं लेकिन वो वास्तव में हिंदी के शब्द नहीं हैं, किसी और भाषा के हैं. नंबर 3, समान वर्ण एक साथ जोड़ने पर, जब एक ही शब्द को दो बार जोड़ा जाए तो ऐसे व्यंजन कहलाते हैं द्वित्व. जैसे द्वित्व में मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगा. सज्जन, जा प्लस जा दो बार आता है. बल्ला, ला प्लस ला, तो दो हमें ला देखने को मिलते हैं. तो इस तरह के व्यंजन द्वैत्व व्यंजन कहलाते हैं. मैं ये आपको बुक में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए. अयोगवाह के 3 रूप हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग. जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था, अनुस्वार में ये इस तरह से बिंदी लगती है, अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगता है ऊपर, और विसर्ग में 2 बिंदियां लगती हैं, जैसे घड़ी में टाइम देखते हैं तब उस तरह की विसर्ग कहते हैं उसे. नंबर 5, जो वर्ण ना तो स्वरों के मेल से बनते हैं और ना ही व्यंजनों से, तो स्वर से भी नहीं बनेंगे ना ही व्यंजनों से, तो उन्हें कहते हैं अयोगवाह. अयोगवाह किसे कहते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा. जो स्वरों के पीछे अंग आहा लगे हुए होते हैं, पीछे चलने वाले, उन्हें स्वर में हम नहीं गिनते तो वो अयोगवाह कहलाते हैं, पीछे चलने वाले. और ना ही इनकी गिनती हम व्यंजन के साथ करते हैं, ना ही स्वर के साथ, तो उन्हें अयोगवाह कहते हैं, जैसे अंग और आहा. खा देखिए, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है आपको. वर्ण के 4 भेद होते हैं, नहीं तो हम लिखेंगे, इसे क्रॉस किया, वर्ण के 2 भेद होते हैं. कौन कौन से मैं आपको बताना चाहूँगा, स्वर और व्यंजन. ओम प्लुप्त स्वर कहलाता है, सही. प्लुप्त स्वर वो होते हैं जो ह्रस्व से 3 गुना समय लेते हैं बोलने में, तो इसलिए प्लुप्त स्वर हो गया. पहला होता है ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुप्त. ह्रस्व में कम समय लगता है, दीर्घ में दुगना समय लगता है, प्लुप्त में 3 गुना समय लगता है ह्रस्व की अपेक्षा. तो इसलिए यहाँ प्लुप्त स्वर कहलाता है, तो हमने इसको सही किया है, करेक्ट. अड़ा और णा अतिरिक्त वर्ण कहलाते हैं, तो इसको हमने गलत किया, ये अतिरिक्त वर्ण नहीं है. का वाली लाइन में हम देखेंगे अड़ा को, और चा वाली लाइन में इस वाले अक्षर को हम देखेंगे, तो ये किस तरह के वर्ण कहलाते हैं. ये अतिरिक्त वर्ण तो नहीं होते, लेकिन ये इनको हम जैसे दिखा दें, स्वनिम ध्वनियाँ हैं. ये अड़ा अड़ा आपकी स्वनिम ध्वनियाँ हैं.
तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा। जिन 4 नंबर को देखें, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन जब हम का शब्द को बोलेंगे, का अक्षर को बोलेंगे तो उसमें आ स्वर हमारा शामिल होता है। तो जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो ये आपका सही है। बगैर स्वर की सहायता से हम व्यंजन को नहीं पढ़ सकते, बोल सकते, लिख सकते हैं, लेकिन हम उसमें हमें हलंत लगाना पड़ेगा। फिर नंबर 5, 2 वर्णों के सहयोग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए 2 व्यंजन को जब हम जोड़ते हैं तो संयुक्त व्यंजन हमारा बन जाता है, तो ये सही है। जैसे सत प्लस जन, ताको हमने हलंत लगाया, प्लस जन तो हमारा बन गया सज्जन, तो संयुक्त व्यंजन हो गया। गा, सही विकल्प के सामने सही लगाइए, मतलब टिक लगाना है आपको। निम्न में आकृति का सही वर्ण विच्छेद कौन सा है? आकृति शब्द को हम सही से देखें। आ का डंडा, का ऋण की मात्रा है और तापे छोटी ई की मात्रा। अब हम इसका वर्ण विच्छेद करना है तो पहले तो बड़ा आ है, बड़ा आ इस वाले ऑप्शन में दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें नहीं है तो ये हमने गलत मान लिया अभी से। का देखिए का है हलंत, रा की मात्रा है ऋण की इसमें, लेकिन इसमें रा की मात्रा है, ये इसमें ऋण की, ये तो हमने पहले ही गलत मान लिया था, तो अब ये हमारा भी गलत है। ये का और ऋण की मात्रा और ता लिखा, हलंत लगाया, प्लस छोटी की मात्रा, छोटी को लिखा, तो इस तरह से इससे हमारा कंप्लीट बन जाएगा आकृति। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। अब हम सेकेंड वाले पे गौर करेंगे। निम्न में से कौन से शब्द में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है? द्वित्व मतलब 2 व्यंजन को एक साथ जोड़ा गया हो। तो हमने देखा का प्लस का, दोनों एक समान है। ढक्कन, का प्लस का आ गया, तो ये हमारा सही है। श्रवण में 2 व्यंजन एक साथ नहीं आए हैं लेकिन वो सेम नहीं है श्रा में। मक्खन, का और खा आ रहा है, ये भी अलग है, लेकिन जहाँ पर सेम आते हैं तो वहाँ पर द्वित्व व्यंजन कहलाता है। तो ये ढक्कन वाला ऑप्शन सही है हमारा। 3, निम्न में से कौन से शब्द में आगत ध्वनियों का प्रयोग हुआ है? आगत ध्वनियाँ वो होती हैं जो हम विदेशी भाषा के शब्द को हिंदी भाषा में ले आए हैं, हिंदी भाषा में रख दिया है। सड़क, ये हिंदी का शब्द है। पक्ष भी हिंदी का शब्द है। टॉफ़ी, ये विदेशी शब्द है, ये हिंदी का शब्द नहीं है, लेकिन हिंदी भाषा में अब प्रयोग किया जा रहा है, विदेशी शब्द है। तो यहाँ पर आगत ध्वनि कौन सी है? टॉफ़ी। तो आगत का मतलब समझ गए, विदेशी शब्द को हिंदी में रख दिया गया है, हिंदी भाषा में, तो इसको हम टिक करेंगे। फिर है 4, निम्न में से कौन सा कंठ वर्ण है? कंठ वो होता है जो का वर्ग है, कंठ गले की सहायता से बोला जाता है, लेकिन का वर्ग के अलावा हा जो है वो भी कंठ वर्ण की श्रेणी में आता है। तो हा को हम टिक किया। पा हमारे 5 वर्ग होते हैं, तो इसमें पा वर्ग है। ला भी हमारा नहीं है, तो हा जो है हमारा कंठ वर्ग में शामिल किया गया। आप टेबल से देख लेना तो आपके समझ में आ जाएगा, तो इसको हमने टिक कर दिया। अब है नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे 5 नंबर। निम्न में से कौन से शब्द में स्वनिम ध्वनि का प्रयोग हुआ है? स्वनिम का रा, ड़ा, का वर्ग में लास्ट वाला अक्षर जो ड़ा है और फिर चा वर्ग वाले में ड़ा, इस तरह से जो शब्द होंगे तो वो स्वनिम ध्वनि कहलाएंगी। जैसे आपको कन्फ्यूजन हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए अब आप देखिए ज्ञान, इसमें कोई नहीं आया। मोड़, अड़ा शब्द आया है। लक्ष्य, इसमें भी कुछ नहीं आया। तो अड़ा के साथ चा वर्ग वाले में भी अड़ा आता है एक, तो ये जो है हमारे स्वनिम ध्वनियाँ हैं, तो इसलिए हमने इसको टिक किया, बाकी हमारे नहीं है। अब हम घा को अगले दिन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन टुमारो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।